बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 12 जो कि हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना शुरू किया था। अल्केन्स और अल्कीन्स को हमने डिस्कस किया है डिटेल्स के साथ, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन के मेथड और उनके केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं और एंड पे उनके यूजेस भी। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे जी अल्काइंस। यहाँ पे आज हम अल्काइंस के बारे में जानेंगे कि अल्काइंस क्या होते हैं, किस तरह उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास और कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम अल्काइंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। पहली अल्काइन हमारे पास है जी HCCH और दरमियान में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसे कहते हैं इथाइन। ये है हमारे पास इथाइन, इथाइन भी कहते हैं, या दूसरा इसका नाम होता है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, इसी एसिटाइलीन की वजह से अल्काइंस को एसिटाइलीन्स भी कहा जाता है। एसिटाइलीन्स, alkynes are also called acetylene because of the first member is ethine or acetylene, that is why they are also called acetylenes. Second जो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होती है इसकी, वो हमारे पास ये वाली है। ये हमारे पास है जी प्रोपाइन, ठीक है जी। अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास जी 3 कार्बन एटम थे। अगर 4 कार्बन एटम है इस तरह और ये हमारे पास चौथा कार्बन, बॉन्ड्स 4 पूरे रखने हैं, तो ये हमारे पास होती है ब्यूटाइन। तो ये इतनी लंबी चेंज इनकी नहीं होती क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारे पास वो इतना कोई स्टेबल बॉन्ड नहीं होता। उसके बाद हमारे पास इसकी अकरेंस है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितनी कितनी मिकदार में पाया जाता है। अकरेंस का मतलब होता है उसका माखज़, वो कहाँ से मिलता है हमें। तो ये बहुत कम होता है नेचुरल गैस के अंदर। जो हमारे पास अल्काइंस हैं नेचुरल गैस के अंदर बहुत कम होती है। कितनी कम होती है जी? 0.6% होती है। मतलब इतनी कम हमारे पास जो है एसिटाइलीन वो मौजूद होती है नेचुरल गैस के अंदर। मतलब ये आज़ादाना हालत में नहीं पाए जाते, ये जो है बॉन्डिंग की शक्ल में ही पाए जाएंगे ज़्यादातर, और नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा कम जो है ये पाए जाते हैं 0.6%। उसके बाद आती हैं जी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनमें हम क्या डिस्कस करते हैं, उनके फ़िज़िकल स्टेट को, उनकी कलर को, उनकी ऑर्डर को ये टेस्ट करते होते हैं, चेक करते होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की क्या है? दे फॉर्म अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स। ये भी सीरीज़ ही बनाते हैं। जैसे हमारे पास सीरीज़ थी अल्केन्स की, पहले था मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। यहाँ पे भी हमारे पास सीरीज़ होती हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, पेंटाइन, और हर पहले और दूसरे ग्रुप में फ़र्क हमारे पास CH2 का होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। उसके बाद दूसरा हमारे पास एसिटाइलीन जो है वो क्या होती है? इज़ लाइटर, वो लाइट है देन एयर। एसिटाइलीन हवा से थोड़ी हल्की है, मतलब उसकी डेंसिटी हवा से कम है। उसके बाद अगर इसे हवा में छोड़ा जाए तो ये ऊपर को उठ जाएगी। समझ आ रही है ना बात की? तो डेंसिटी इसकी कम है। उसके बाद अगली बात, थर्ड जो है हमारे पास, एसिटाइलीन इज़ अ गैस, ये गैस होती है हैविंग, और इसकी ख़ास स्मेल होती है जी गार्लिक, गार्लिक ऑर्डर। इसका गार्लिक ऑर्डर होता है जी हमारे पास, और ये एक गैस होती है एसिटाइलीन, ठीक है। हाँ जी ये कंपाउंड दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। सीरीज़ ऑफ कंपाउंड यहाँ पे लिखना था, सीरीज़ नहीं लिखा यहाँ पे, सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है।
सीरीज ऑफ कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड की सीरीज़ बनाते, हर पहले कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में फ़र्क CH2 का होता है, इसके बाद एसिटाइलिन जो है लाइटर देन एयर है, और फिर एसिटाइलिन जो है गैस है जिसकी एक गार्लिक ऑर्डर होती है। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड्स की तरफ। एसिटाइलिन्स या अल्काइंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अब प्रिपरेशन में देखिए क्या होगा जी, हमारे पास प्रिपरेशन में हमारे पास इनके रिएक्शन हैं जी। पहला रिएक्शन है हमारे पास डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है जी किसकी, वेसिनल डाइहाइड्स, वेसिनल डाइहाइड्स। ये हमारे पास पहला केमिकल रिएक्शन है जी इसकी प्रिपरेशन का। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब आपको उस दिन बताया था, इसका मतलब ये होगा कोई चीज़ निकलेगी, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन निकलेगी, और हेलोजन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही निकलेंगे वेसिनल डाइहाइड्स में से, ठीक है। तो दोनों ही निकलेंगे। यहाँ पे हमारे पास किस तरह निकलेंगे जी, हमारे पास वेसिनल डाइहाइड इस तरह होते हैं जी, हमारे पास दो सक्सेसिव कार्बन्स के ऊपर हमारे पास हेलोजन ग्रुप होता है, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है हमारे पास। तो इस तरह दो सक्सेसिव कार्बन्स के ऊपर हमारे पास यहाँ पे है, इसलिए इसे कहते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ से हेलोजन्स भी निकल जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन्स भी निकल जाएंगी, तो जो हमारे पास बनेगा वो वाला हमारे पास होता है जी क्या होता है जी, वो हमारे पास एसिटाइलिन। जब मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ KOH के साथ, डाइल्यूट KOH के साथ, तो हमारे पास बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस KCl, सॉरी यहाँ पे Br लिख रहा था, Cl है यहाँ पे, KCl, और साथ बनता है हमारा वाटर। तो इस तरह ये जो हमारी चीज़ें बनी है, वाटर, KCl, और ये जो साथ बना है ये वाला हमारे पास है अल्काइन, इसका नाम है हमारे पास एसिटाइलिन, ठीक है जी। ये वाली हमारे पास है एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन को बनाने के लिए क्या किया जाता है जी, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन की जाती है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन निकाले जाते हैं वेसिनल डाइहाइड में से। वेसिनल डाइहाइड वो वाले डाइहाइड होते हैं जिनमें कार्बन सक्सेसिव कार्बन्स के ऊपर हेलोजन ग्रुप मौजूद होता है। उनको जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये वाला हमारे पास रिएक्शन बनता है, जिसको कहते हैं हम हाइड्रो हेलोजिनेशन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है हमारा इसका दूसरा रिएक्शन जो है हमारे पास वो भी मिलता जुलता ही है, वो है डी हेलोजिनेशन। ये था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव होंगे, और वो है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन जो है हमारे पास उसका मतलब क्या होता है, डी हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन्स का निकलना। जैसे हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, ऐसे ही डी हेलोजिनेशन होगा जी हमारे पास हेलोजन्स का रिमूव होना। यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसमें से हेलोजन्स रिमूव हो जाएंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास अल्काइन होगा। अब यहाँ पे देखें जी कौन से जी हमारे टेट्राहिलाइड्स यहाँ पे लिए जाते हैं। टेट्राहिलाइड्स कुछ इस तरह होते हैं, हमारे पास 4 हेलोजन जो एटम है वो सक्सेसिव कार्बन्स पे मौजूद होते हैं। ये टेट्राहिलाइड है क्योंकि 4 यहाँ पे हेलोजन मौजूद हैं, ब्रोमीन 4 यहाँ पे मौजूद हैं। इनको क्या किया जाता है जी, जिंक की मौजूदगी में इनको रिएक्ट करवाया जाता है। जब इन्हें रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास यहाँ से भी बनती है इथाइन या एसिटाइलिन, और साथ बनता है हमारे पास ZnBr, ठीक है, ZnBr2। तो ये जो हमारे पास बने हैं कंपाउंड्स, ये वाला हमारे पास कंपाउंड जो है ये वाला, ये हमारे पास है एसिटाइलिन, और ये वाला जो कंपाउंड है जिसको हमने यूज़ किया है ये है टेट्राहिलाइड, ठीक है।
इसको टेट्रा हेलाइड कहते हैं। इसलिए टेट्रा कहते हैं, टेट्रा मीनिंग 4, क्योंकि 4 यहाँ पे हेलोजन्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ से जो हमने पढ़ा है जी वो क्या है कि एसिटाइलिन्स या अल्काइंस वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। उनके हमने कुछ फार्मूलाज देखे, उसके बाद हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की कि एसिटाइलिन जो है बहुत कम मिकदार में नेचुरल गैस में मौजूद है और उसकी एक ख़ास खुशबू होती है, हवा से वो लाइटर है। उसके बाद हमने उनकी प्रिपरेशन देखी कि अगर डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाई जाएगी वेसिनल डाइहेलाइड्स की तब भी हमारे पास अल्काइन बनती है, और जब टेट्राहेलाइड्स की डीहेलोजिनेशन करवाएंगे तब भी हमारे पास अल्काइंस बनती हैं, एसिटाइलिन बनती है। अगर आप इस चेन को बढ़ा देंगे, कार्बन साथ और लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एसिटाइलिन्स या अल्काइंस हमें हासिल होंगी। उम्मीद है कि आपको अल्काइंस उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।